हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित कुमार आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कॉम्पिटिटिव पे। आप सब जल्दी से बार शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास। और आज जो क्लास 5वां है आधुनिक भारत का, आज मेरा 5वां लेक्चर है। आप सभी अपने मित्रों के पास जल्दी जल्दी शेयर कर दें। जो लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो सब जल्दी से मतलब बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि देखिएगा तब तो कहानी बाबू समझ में आएगा। और आज हम जो मेरा लेक्चर है कौन सा, तो लेक्चर 15 क्लास 15, ठीक है ना भाई। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है, एकदम मजे से होंगे आप सब। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। जल्दी से बताइए आप सब मस्त है ना। हाँ मस्त हैं। चलिए जल्दी से आप सबों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वह जाके देख लें, क्योंकि हम 5 वीडियो में हम वहाँ मैसूर तक क्लास ले चुके थे। सॉरी 4 वीडियो में हम सब मैसूर तक क्लास ले चुके हैं। और आज जो क्लास लेंगे भाई वह मराठा से। और मराठा का लगभग एक बात बता देते हैं, इससे बहुत सारा क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, ठीक है ना। इसीलिए आप सब इसे ध्यानपूर्वक पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। और हम आप सबों से बहुत अच्छा लगता है कि जब हम क्लास लेते हैं तो एकदम कमेंट पे ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्लास बढ़िया से करते हैं, ठीक है। और एक बात, क्लास खत्म होने के बाद तेजी में आप सब अगर जो सही लगेगा तो आप सब लाइक ठोक के जाइएगा, ठीक है ना। चलते हैं क्लास हम सब आगे बढ़ाते हैं। और आसमान देखिए क्या बोल रहा है जी, मराठा। आज हम क्या देखेंगे, पूरा सीखेंगे एकदम नीचे से, ठीक है ना। मराठा जो हम देखेंगे नीचे से देखेंगे और अंत तक एकदम चलेंगे। इस प्रकार से मराठा का बताएंगे हम आपको। लगेगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध एकदम यहीं बैठ के देखेंगे, ठीक है ना। तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि एकदम कहानी पर ध्यान दीजिएगा और हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। और मराठा में तो एक व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का नाम है शिवाजी, ठीक है ना छोटका, शिवाजी। और मराठा की कहानी यहीं से स्टार्ट होगा। कहाँ से बाबू, शिवाजी से। और मराठा साम्राज्य को जो एकत्रित करने वाले हैं, एक संगठन बनाने वाले हैं, एक दल में रखने वाले हैं, उस व्यक्ति का नाम है बाबू शिवाजी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे जल्दी से मराठा साम्राज्य को किस प्रकार इसको मतलब स्थापित जो हुआ है मराठा साम्राज्य, कैसे उनके पूर्वज की कहानी भी थोड़ा सा देखते हैं। तो मराठा के जो हेड हैं उनका नाम है बालाजी। मराठा के जो हेड हैं भाई, सबसे पहले जो उनके पूर्वजों की बात करते हैं तो इनके होंगे कौन, तो यहाँ पर हो गए बालाजी। आप मैसूर का क्लास देखे होंगे तो उसमें भी हम बताए थे, मैसूर के जो संस्थापक मेन रूप से थे वह विजयनगर साम्राज्य से हट करके मैसूर बना था। और मैसूर के जो संस्थापक है उनका नाम था क्या चीज छोटका, तो कृष्णदेव, ठीक है ना जी, कृष्णदेव, ठीक है ना। उनके 2 बेटे थे। उन्हीं प्रकार से बालाजी के भी 2 बेटे हैं। एक का नाम है मालोजी और दूसरा का नाम है बिठोजी। एक का नाम है मालोजी और दूसरा का नाम है बिठोजी। तो यहाँ पर हम क्या देखे, मराठा साम्राज्य के जो हेड हैं उनका नाम है बालाजी और दूसरे नंबर पे जो है उनका नाम 2 बेटे हैं, एक का नाम मालोजी, दूसरा का नाम बिठोजी। अब यहाँ पर देखिए, मालोजी के एक संतान था जिनका नाम है शाहजी भोसले। क्या नाम है भाई, शाहजी भोसले। और शाहजी भोसले 2 शादियां किए थे। आपको पता होगा कि राजा महाराजा तो बहुत सारा शादियां करती है, लेकिन जहां से हमको ज्यादा जरूरत है वहीं तक हम बात को लेकर के चलेंगे। और शाहजी भोसले कितने शादी किए, 2 शादी किए। एक थे जीजाबाई और दूसरा जो थे उनका नाम था तुकाबाई मोहितो। क्या नाम था बाबू, तुकाबाई मोहितो। और पहला शादी किनसे किए थे, जीजाबाई से। और दूसरी शादी जो किए थे किनसे किए हैं जी, तुकाबाई मोहितो से शादी किए थे। लेकिन क्या हुआ कि पहली पत्नी से वही शिवाजी जीजाबाई से जन्म लेते हैं, ठीक है ना। और जीजाबाई से जन्म लेते हैं कौन, तो जीजाबाई से शिवाजी का जन्म होता है 1527 ईस्वी में। और यहाँ पर तुकाबाई मोहितो से मतलब इनको शाहजी को ज़्यादा प्यार हो जाता है, तो यह पूना में इन्हें छोड़कर, पूना में जीजाबाई को छोड़कर ये चले जाते हैं। पूना में जीजाबाई को छोड़कर तुकाबाई मोहितो के साथ चले जाते हैं। तो हम सब कहानी कहाँ देखेंगे, यहाँ पर हम सब स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना।
तो एक बात बताते हैं, जीजाबाई हो गए इनके माता का नाम शिवाजी के, और शिवाजी जो है, शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में, कहीं कहीं पुस्तक में आपको 1630 में भी मिलेगा, तो सब आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कहीं कहीं आपको 27 भी मिल सकता है, कहीं आपको 30 भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो एक्चुअल डेट आपसे पूछेगा नहीं। और शिवाजी का शासनकाल कितना था भाई, तो 1627 से लेकर के 1680 तक किनका शासनकाल है, शिवाजी का शासनकाल है। और शिवाजी के भी कितने बेटे होते हैं, तो शिवाजी के भी 2 बेटे, एक का नाम है राजा राम, दूसरा का नाम है संभाजी, ठीक है ना। तो संभाजी को तो आपको पता है कि औरंगजेब कैद कर लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात अभी जस्ट लेकर के आएंगे। और राजा राम के भी 2 बेटा, एक का नाम है शिवाजी द्वितीय और दूसरा का नाम है राजा राम सेकंड, और यही साहू जी, और साहू जी के भी एक बेटा, संभाजी के एक बेटा जिसका नाम है साहू जी, ठीक है ना। तो भाई अभी हम बस एक ही व्यक्ति का विशेष चर्चा करेंगे, पहले किनका चलेंगे, तो शिवाजी का हम सब चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये जितनी भी बातें थे, इसको आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से, और इसका अगर जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो तेजी में ले सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ लोग बताया था कि पूरा खत्म हो जाने के बाद आप पीडीएफ जो है वह कहाँ डाल दीजिएगा, तो वह हम पीडीएफ बोला था छोटका कि आप प्लीज इसको डालने का कोशिश कीजिएगा, तो हम जैसे ही क्लास खत्म होगा हम डाल देंगे भाई। यहाँ पर देखिए मराठा ऊपर जपा गया, इसको आप एक सवर एकदम तेजी में स्क्रीनशॉट ले लें, और हम क्लास को फिर से बाबू आगे की ओर लेके चलते हैं। अब जल्दी से क्लास आगे स्टार्ट हो रहा है, तो आप सबों से रिक्वेस्ट है कि आप सब तेजी में एकदम शेयर कर दें, और पूरी बातें को हम सब क्या करेंगे, आपको समझाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए शिवाजी का शासनकाल, ठीक है ना जी। तो शिवाजी का शासनकाल जो है 1627 से लेकर के 1680 तक, ये अभी हम देखें तो शिवाजी से जितना क्वेश्चन बनता है, जितना क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वह सभी हम बाबू आज कवर करने वाले हैं। और आप सब अभी क्लास करने के बाद सेट बनाइएगा, एकदम कन्फर्म आपका क्वेश्चन उधर इधर नहीं होगा, एकदम पूरा बनेगा। आप सब बस बिलीव के साथ पूरा क्लास को अंत तक देखें और अपने मित्रों के पास एकदम तेजी में शेयर करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर क्या बोल रहा है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक, ठीक है ना जी, शिवाजी। यहाँ पर देखिए अभी हम जस्ट बताए, मराठा साम्राज्य को अगर जो व्यवस्थित रूप से स्थापना किया, एक रूप से सबको मराठा को रखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उन व्यक्ति का नाम है शिवाजी। और शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। तुमसे यह एग्जाम में बाबू पूछा हुआ क्वेश्चन है कि शिवाजी का जन्म किस दुर्ग में हुआ है, किस दुर्ग के अंदर हुआ है। तो याद रखिएगा शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ है। और यह दुर्ग कहाँ है छुटका, तो यह पूना में है। कहाँ है छुटका, पूना में है। एक बात और आपको बता दें बाबू, एक बात और आपको बता दें, यह जो है 2021 के एसआई में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि शिवाजी का जन्म किस दुर्ग में हुआ है। तो आप इसको नोट रखिएगा, शिवाजी का जन्म कहाँ हो जाएगा भाई, तो शिवाजी का जन्म शिवनेर दुर्ग में। एक बात और बता देते हैं, जब तुकाबाई मोहितो के साथ शिवाजी के बाबूजी चले जाते हैं तो उनकी माताएं बहुत अच्छी शिक्षाएं देती है। और इन्हीं की माता का नाम जो है, माता का नाम हो जाएगा भाई जीजाबाई। क्या भाई, जीजाबाई। और यहाँ तुमसे पूछ सकता है, इन माता जो है जीजाबाई तो बचपन के गुरु, ठीक है ना। तो जीजाबाई जो इनके हैं माता जो हैं बचपन के गुरु हैं। बचपन के गुरु अगर जो तुमसे पूछेगा छोटका शिवाजी के बचपन के गुरु, तो जीजाबाई रखिएगा, नाम एकदम दीजिएगा। पिता का नाम, माता का नाम हो गया जीजाबाई, पिता का नाम शाहजी भोसले, शिवाजी के बचपन के गुरु जीजाबाई, ठीक है ना। क्योंकि इनको बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। और इनको एक मंत्री था, जिन मंत्री का नाम था, क्या नाम था जी, दादाजी कोंडदेव, ठीक है ना, इनके संरक्षक, ठीक है ना, इनके संरक्षक, किनके, शिवाजी के संरक्षक जो है, देखभाल करने के लिए एक मंत्री के सहारे छोड़कर चले गए थे। उनके पिता शाहजी भोसले और यह दादाजी कोंडदेव, इनके कौन है बाबू, राजनीतिक गुरु हैं। राजनीतिक की पूरी जानकारी किनसे प्राप्त होता है इनको,
तो इनकी पूरी राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे? तो दादाजी कोंडदेव, और इनके शिवाजी के संरक्षक भी हैं। शिवाजी के संरक्षक कौन है? तो शिवाजी के संरक्षक दादाजी कोंडदेव। यहां तक बात को समझ में आ गया होगा। अब एक गुरु और पूछता है, शिवाजी के अध्यात्मक गुरु कौन थे? शिवाजी के अध्यात्मक गुरु कौन थे? तो याद रखना, रामदास। क्या बाबू? रामदास। क्या है यह रामदास? इनकी चर्चा थोड़ा सा चलते हैं। आप सब, इनका कहानी भी कुछ फेमस है, ठीक है ना? क्या फेमस है वह थोड़ा सा आपको हम सुनाने का कोशिश करते हैं। क्या हुआ, सभी जो शिष्य थे, रामदास के जितने भी शिष्य थे, वह कहते थे कि गुरुदेव, आप सबसे ज्यादा किनको मानते हैं? शिवाजी को मानते हैं। क्या करते हैं बाबू? शिवाजी को मानते हैं। तो गुरु कहे कि देखो, मानने का भी कुछ कारण है। मानने का क्या है भाई? कुछ कारण है। तो उन्होंने कहे कि रुको, हम आज शिवा का परीक्षा लेते हैं। तो शिवाजी का परीक्षा लेने के लिए वो क्या किए, वह कुटिया में एकदम आराम से सो गए और क्या कहे कि हमको एगो बीमारी हो गया है। क्या हो गया है? हमको एक बीमारी हो गया है। अब लगता है कि मेरा जीना बहुत मुश्किल है। क्या है भाई? बहुत मुश्किल है। क्या हुआ? तो शिवाजी कहे कि गुरुदेव, आप बताइए तो सही, आपको आखिर हुआ क्या है? तो शिवाजी के जो गुरु थे, जिनका नाम था रामदास कहते हैं कि डॉक्टर कहा है कि तुम्हें एक बीमारी हो गया है और उस बीमारी का बस एक ही उपाय है। तो उपाय क्या है? तो उपाय वो बता ही नहीं रहे हैं। तो शिवाजी कहे, आखिर बताइए तो अगर जो हो पाता है कि नहीं। तो बोले कि हाँ, उपाय क्या बताया है डॉक्टर वैद्य? बताया है कि अगर जो आप शेरनी का दूध पीजिएगा, ठीक है ना भाई? शेरनी का दूध पीजिएगा तो क्या होगा? तो आपकी जान बच जाएगा। अब इतना कहते ही रामदास कहते हैं कि अब भाई शेरनी का दूध आएगा आखिर कहां से? तो शिवाजी कहते हैं कि शेरनी का दूध क्या कौन लाएगा? हम लाके देंगे। और शिवाजी क्या करते हैं, इन्हें शेरनी का दूध लाकर दिया था। किन्हें बाबू? तो रामदास को। किन्हें? रामदास को। एक सेकंड, चलते हैं। आप देखिए, यहां पर बात को आप सब समझ में आ गया होगा। तो यहां पर देखिए, शिवाजी बच्चे से ही, ठीक है ना भाई, बच्चा से ही वो बहुत ही ज्यादा चतुर थे और बहुत ही उनके अंदर एकदम जीतने की इच्छाएं थी। और इधर जो था मुगल साम्राज्य औरंगजेब की कहानी चल रहा था। मुगल साम्राज्य औरंगजेब की कहानी भी चल रहा था। उस टाइम मुगल किसका शासन चलता भाई? तो औरंगजेब की शासन थी। किसका शासन था? औरंगजेब का शासन था। तो यहां पर देखिए, शिवाजी सबसे पहला 1683 ईस्वी में शिवाजी ने शिवगढ़ का किला को जीत लिया। ठीक है ना जी? शिवगढ़ के किला को जीत लिया। उस शिवगढ़ का किला किसके बीच था? तो बीजापुर के आदिल शाह के पास था। उनसे उसने क्या किया? उस किला को जीत लिया। जब शिवाजी किला को जीता और धीरे धीरे वह जीतते हुए जा रहा था, तब औरंगजेब को लगा कि यह मेरे को दिक्कत देने वाला बात है। क्यों देगा? क्योंकि मराठा का साम्राज्य बढ़ रहा था। और यहां पर उसने क्या किया? देखते देखते यह 1654 में पुरंदर के किला को जीत लिया। क्या हुआ भाई? पुरंदर के किला को जीत लिया। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था। 1652 के आसपास यहां पर क्या था भाई? यहां से ये भारत के पास से सूरत पे कब्जा कर लिया। और जब सूरत पे कब्जा कर लिया, शिवाजी ने उस क्षेत्र को जब जीत लिया, सूरत पे आक्रमण कर लिया। और सूरत जो था, भारत से जितने भी मुस्लिम थे वह मक्का मदीना जाने का वही मार्ग था। मक्का मदीना जाने का बाबू वही एक मार्ग था। और जब उस मार्ग पे अधिकार कर लिया तो औरंगजेब को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। क्या आया भाई? बहुत ज्यादा गुस्सा आया, जिसमें सभी लोग वहां पे बैठे हुए थे। तो तो क्या होता है? तो औरंगजेब अभी सोच ही रहा था कि भाई हम किसको भेजें।
किसको हम भेजें। लेकिन इसका दुश्मन इधर भी बीजापुर के शासक, यहां देखो जब बीजापुर को सबसे पहला हराया तो बीजापुर के जो शासक थे अफजल खान, ठीक है ना जी, बीजापुर के शासक को भेजा। बीजापुर के जो शासक कौन है जी, आदिल शाह। आदिल शाह अफजल खान को भेजा। आदिल शाह अपने सिविल में बैठे हुए थे और कहे कि ये शिवाजी तो बहुत ज्यादा हमको दुख मतलब कष्ट दे रहा है, तो इसको खत्म करने के लिए, इसको मारने के लिए कौन इस पान का बीड़ा को उठाता है। आखिर भाई इस बीड़ा को कौन उठाएगा जो शिवाजी को खत्म करेगा। तो शिवाजी के एक व्यक्ति हैं जिसका नाम है अफजल खान। क्या नाम है बाबू, अफजल खान। और अफजल खान क्या कहता है कि शिवाजी का मारने का काम मेरा रहेगा। क्या किसका रहेगा जी, मेरा रहेगा। अब वहां पे अफजल खान का हाइट कितना था, 7 फीट था और शिवाजी वही 5.5 के थे। अब अफजल खान क्या सोचा कि हम शिवाजी से मिलने जाएंगे, मिलने के बहाना से जाएंगे और शिवाजी को क्या करेंगे, इस प्रकार जब गला मिलेंगे ना तो दाब के मार देंगे। और ये बात शिवाजी को पहले पता चल गया, ये बात पहले पता चल गया और शिवाजी को वह गला मिलकर यह दाबने ही वाला था कि शिवाजी क्या किए, चाकू से पीठ में उसका खंजर मारकर अफजल खान की हत्या कर दिया। ठीक है ना भाई, क्या कर दिया, बीजापुर के शासक जो थे जिनका नाम था आदिल शाह, वो मारने के लिए अफजल खान को अपना एक व्यक्ति को भेजा। और शिवाजी ने क्या किया, 1669 ईस्वी में अफजल खान की हत्या कर दिया। क्या कर दिया बाबू, अफजल खान की हत्या कर दिया। अब यहां पर भाई एकदम खतरनाक कहानी चल रहा है। क्या हो गया जी, अब भाई औरंगजेब भी टेंशन में आ गया कि भाई इसको अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब इसका एक मामा रहते हैं, किनका मामा रहते हैं भाई, तो औरंगजेब के एक मामा रहते हैं। 1663 ईस्वी में शिवाजी को मारने के लिए औरंगजेब अपना मामा जिसका नाम रहता है शाइस्ता खां, और शाइस्ता खान को भेज दिया। शाइस्ता खान को भेज दिया भाई कहां, शिवाजी को मारने के लिए। क्या करने के लिए, शिवाजी को मारने के लिए। लेकिन इसमें क्या होता है, शिवाजी क्या करते हैं, इस शाइस्ता खान को भी मौत के घाट उतार देते हैं। एकदम शिवाजी अपना साम्राज्य को बढ़ा रहे थे। यही देखते देखते यहां फिर देखिए 1664 में शिवाजी एकदम इसको लूट लिया, सूरत को लूट लिया। अब यहां पर अब कुछ बातें और समझ में आता कि औरंगजेब ने कुछ दिमाग अपना लगाया। औरंगजेब क्या करता है, अपना कुछ दिमाग लगाता है और औरंगजेब अपना एक सेनापति को भेजता है और कहता है कि जाकर उसे क्या करो, उसको मौत की घाट उतारो। और वह क्या करते हैं, जाता है। और यहां पर क्या होता है, उस टाइम औरंगजेब अपना सेनापति को भेजता है जिसका नाम रहता है जय सिंह। क्या नाम है बाबू, जय सिंह। और जय सिंह क्या करते हैं, शिवाजी के साथ युद्ध लड़ते हैं। और शिवाजी के साथ जब युद्ध लड़ा तो जय सिंह क्या करता है, शिवाजी को हरा देता है। और यहां पर क्या हुआ, जय सिंह, देखो एक बात आप बता देते हैं, शिवाजी कोई भी मैच जीत रहा था तो जीतने के पीछे एक कारण, शिवाजी क्या कर रहे थे, शिवाजी बस एक ही काम कर रहे थे, वह टोटल विधि को लड़ाई में उपयोग कर रहे थे। ठीक है ना जी। तो यहां पर क्या हुआ, जय सिंह क्या किया, शिवाजी की पूरी बातें समझ गया था पहले ये, जिसमें शिवाजी की क्या हुआ भाई, शिवाजी की हार हो गई पुरंदर में, और पुरंदर की संधि किया गया जून 1665 ईस्वी में। तो संधि किसके किसके बीच होगा वह समझते हैं। राजा जय सिंह आया था शिवाजी से लड़ने के लिए, मतलब औरंगजेब की तरफ से, और शिवाजी के बीच पुरंदर का संधि हुआ। भाई याद रखना, पुरंदर की संधि को लूटा भी है कब, देखिए लूटा कब है छोटका, तो पुरंदर के किला को लूटा है 1554 ईस्वी में। लेकिन संधि जो किया है छोटका, संधि जो किया है 1565 ईस्वी में। मतलब दोनों डेट को आप याद रखिएगा। और पुरंदर के संधि में अंग्रेज किसके बीच है जी, औरंगजेब और शिवाजी के बीच हो रहा है, जिसमें क्या होता है, औरंगजेब के साइड से राजा जय सिंह है और एक कौन है जी, तो शिवाजी है। शिवाजी देखिए इस टाइम तक वह 35 किला पर अधिकार कर लिया था।
35 दुर्ग को वह जीत चुके थे, जिसमें इस संधि में एक बात और बता देते हैं। संधि जो होता है बाबू इसी प्रकार से होता है कि संधि में क्या होता है, जो लोग हार जाते हैं उन पे कोई भी चीज मनवाना होता है तो वह मानना पड़ता है। यहाँ पर शिवाजी हार गए थे तो शिवाजी उस टाइम 35 किला को वह जीत चुका था और 35 किला में लगभग 23 किला मुगलों को देना पड़ गया। 35 किला में 23 किला मुगलों को देना पड़ गया और शिवाजी का मतलब क्या हो गया, दे दिया गया। ठीक है ना, 35 किला उस टाइम शिवाजी जीत गए थे। तो याद रखिएगा पुरंदर की संधि कब हुआ, तो जून 1665 ईस्वी में। और यहां पर कितने थे, तो यहां पर बाबू लगभग कितना, तो यहां पे लगभग उनके पास 35 किला था और उन 35 किला में 23 किला किसको देना पड़ गया, औरंगजेब को देना पड़ गया। और एक बात और, जब औरंगजेब को देना पड़ गया तो औरंगजेब क्या करता है, जय सिंह शिवाजी को कहता है कि देखिए औरंगजेब जो है हिंदुओं के साथ अच्छा ही व्यवहार करता है, तो ऐसा आप क्या ना करें कि आप एक बार उनसे मिलने चलें। तो यह कहकर जय सिंह शिवाजी को मना लिया कि आप चलिए। कहाँ मिलने के लिए, तो औरंगजेब से मिलने के लिए गए। और जब औरंगजेब से मिलने के लिए जब गए शिवाजी, तो औरंगजेब आपको बताए थे सी अस्पा और 2 अस्पा का सिस्टम चला हुआ था। मतलब जो जिस अधिकार के हैं, जिस पद के लोग हैं, उस प्रकार से उन सबों का सिंहासन बना हुआ था, बैठने के लिए कुर्सियां थी। लेकिन जब शिवाजी गए तो उनको बैठने के लिए औरंगजेब नहीं कहा। जब नहीं कहा तो शिवाजी को दुख हुआ और भरी दरबार में शिवाजी औरंगजेब पे गुस्सा करने लगे। और औरंगजेब खुद ही बहुत क्रूर था, उसने क्या किया, डायरेक्ट आज्ञा दिलवाया कि क्या करो, शिवाजी को पकड़ लो, शिवाजी को क्या करो, बंदी बना लो। और शिवाजी को क्या किया छोटका, बंदी बना लिया। ठीक है ना जी, देखिए वहां पर 65 में हुआ बंदी और 66 में शिवाजी को कर लिया क्या, 65 में हुआ पुरंदर के संधि और 66 में हो गए बंदी। याद रखिएगा औरंगजेब के पास कब गए, तो 66 में, 65 में क्या हुआ, वह पुरंदर का संधि कर लिए और 66 में वह बन गए बंदी। अब जैसे ही छोटका बंदी बन गए, ठीक है ना, बंदी बन गए, अब भाई अब करे तो क्या करे। शिवाजी और उनके एक बेटा थे जो मुगलों की सेवा करने के लिए यह भेज दिया था, जिसका नाम था बाबू संभाजी। ठीक है ना, क्या नाम था जी, संभाजी। आपको पिछले बस जस्ट इसे पीछे ही बताए थे। यहां पर क्या हुआ, जब शिवाजी देखा कि भाई हम बंदी बन गए, अब करें तो क्या करें, तो उसने क्या किया, जब बंदी बन गया तो औरंगजेब से यह कहवाया कि आप ऐसा करें, मेरा आज जन्मदिन है, उस जन्मदिन पे कुछ फल मंगवाइए, उसको छू देंगे तो प्रसाद समझ के जो वहाँ के लोग हैं वह खा लेंगे। तो बोला ठीक है। और उनके चचेरे भाई आए और वह फल की टोकरी में छिपकर भाग गए। कौन, शिवाजी। कौन भाग गए भाई, शिवाजी भाग गए। अब देखिए ये भागे कहां से, यहां पर मुगल बादशाह जिसको पकड़े हुए हैं और यहां से वो डायरेक्ट मराठा नहीं आए, वो इधर पूरा भागते भागते इस प्रकार से यहां पहुंचे, क्योंकि शिवाजी को पता था कि अगर जो हम डायरेक्ट जाएंगे तो औरंगजेब क्या करेगा, हमें दोबारा पकड़ लेगा। इसीलिए यह पूरा बिहार बंगाल इधर पूरा घूरते हुए ये कहां पहुंचे, तो मराठा पहुंचे। और मराठा पहुंचते ही वह पुनः किया छोटका, पुनः क्या किया, यहां पर देखिए शिवाजी, देखिए एक सेकेंड, हाँ तेज किला, हाँ देखिए औरंगजेब ने क्या किया, शिवाजी को बंदी बना लिया 66 में। उसके बाद क्या हुआ, मुश्किल से कुछ ही महीने रहे और वह भाग गए। भागने के बाद 70 में छुटका, 1670 ईस्वी में दोबारा
क्या बाबू, दोबारा इसने क्या किया, 1670 ईस्वी में यह फिर से सूरत पे अधिकार कर लिया और धीरे धीरे वह पूरे क्षेत्र पे अपना जो 35 किला दिया था, सॉरी कितना किला, 23 किला दिए थे 35 में, वह फिर से वह जीतना शुरू कर दिए। क्या कर दिए बाबू, जीतना शुरू कर दिए। अब देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है जी, इनको एक बार फिर लेटर भिजवाया, औरंगजेब कहा कि तुम दोबारा आ जाओ मेरे पास, हम क्या करेंगे, तुम कुछ तंग नहीं करेंगे। तो शिवाजी कहे अब कहां, जब एक गलती निकल गए हम दोबारा अब तुम्हारे पास नहीं आएंगे, और खुद अपने आप को उसने महाराज की उपाधि लिए। महाराज का मतलब होता है बाबू, वह खुद अपने आप को बताए कि हम एक क्या है जी, स्वतंत्र राजा हैं। क्या है बाबू, स्वतंत्र राजा हैं। औरंगजेब ने शिवाजी को एक उपाधि दिया था, जिस उपाधि का नाम है राजा की उपाधि। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दिया। एक बात और बताते हैं, यहां पर कहानी सुनते हुए रहिए, आई होप आप सबको थोड़ा क्लियर हो ही रहा होगा। तो आप सब जल्दी से बार अपने मित्रों के पास शेयर कर दें, ठीक है ना, जल्दी से बार आप सब शेयर कर दें, एक पीछे रिवीजन कर दें क्या, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। देखिए 1 मिनट, हम सब क्या देखें, शिवाजी का जन्म जो हुआ था बाबू 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में, कहाँ हुआ था जी, शिवनेर दुर्ग में। माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम शाहजी भोसले। बचपन के गुरु जो थे उनका नाम था जीजाबाई। अध्यात्मक गुरु रामदास, अध्यात्मक गुरु कौन है जी, रामदास। और राजनीतिक गुरु थे जिनका नाम था दादाजी कोंडदेव। शिवाजी सबसे पहला 1683 ईस्वी में क्या किया था, सिंदर के किला को जीता था, किससे, बीजापुर के शासक से। उसके बाद 1665 में क्या किया, पुरंदर के किला को जीत लिया। उसके बाद हम सब क्या देखे, 1659 ईस्वी में उन्होंने क्या किए, बीजापुर के शासक एक व्यक्ति था जिसको नाम था अफजल खान को मारने के लिए शिवाजी को भेजा, लेकिन शिवाजी क्या किए, अफजल खान की हत्या कर दिए। अफजल खान की हत्या करने के बाद शिवाजी के मारने के लिए औरंगजेब अपने मामा को भेजा, और मामा का नाम था शाइस्ता खां, और शाइस्ता खां को किसने पार लगा दिए, शिवाजी पार लगा दिए। उसके बाद एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था राजा जय सिंह, और राजा जय सिंह क्या करते हैं, शिवाजी को हरा दिए थे। और शिवाजी को हराने के बाद ही उन्होंने क्या किया, पुरंदर की संधि कर लिए। और जब पुरंदर के संधि किए तो शिवाजी के पास उस टाइम लगभग 35 किला था। उस 35 किला में 23 किला किन्हें देना पड़ गया, मुगलों को देना पड़ गया। और मुगलों के देते ही उन्होंने क्या किया, छुटका मुगलों को देने के बाद उन्होंने क्या किए, एक अपना बेटा, जिस बेटा का नाम था संभाजी को मुगलों की सेवा करने के लिए भेज दिया। जब औरंगजेब के दरबार में शिवाजी पहुंचे तो शिवाजी को सम्मान नहीं मिला, तो शिवाजी एकदम गुस्सा में आए, तो शिवाजी को बंदी बना लिया गया था। लेकिन किसी प्रकार से वह छिप कर वहां से भागने के बाद जब शिवाजी अपना एरिया में आए तो उन्होंने क्या किया बाबू, 2-3 काम किया। सबसे पहले वह अपने आप को क्या चीज, स्वतंत्र महाराजा की उपाधि धारण कर लिया। कहा कि भाई हम ही क्या है जी, महाराज धीराज की उपाधि धारण किया। और महाराज धीराज मतलब होता है कि स्वतंत्र राजा। क्या बाबू, स्वतंत्र राजा। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया, तो याद रखिएगा छुटका, कौन देता है, तो राजा की उपाधि औरंगजेब ने दिया। जब 66 में उनको बंदी कर लिया, 65 में क्या किया, पुरंदर के संधि, 66 में बंदी, और दूसरी बार दोबारा क्या किया, सूरत को जीत लिया 1660 ईस्वी में। और सूरत को जीतने के बाद फिर औरंगजेब बहुत प्रयास किया शिवाजी को पकड़ने के लिए, लेकिन शिवाजी को कभी नहीं पकड़ पाया। क्यों बाबू, क्योंकि दक्षिण जो है पर्वतीय पठार का क्षेत्र है, और जब क्या होता है, जब औरंगजेब की सेना इन पे पकड़ने के लिए आते तो यह पहाड़ों में क्या करते, छुप जाते। और यह क्या किए, गुरिल्ला पद्धति को भी अपनाया। कौन, तो शिवाजी। कौन अपनाया बाबू, शिवाजी, ठीक है ना। तो अब यह क्या करते हैं, इतने दिन के बाद अब शिवाजी क्या करेगा, राज्य अभिषेक करेगा, ठीक है ना जी। अब क्या हुआ, अब बोला कि अब हम स्वतंत्र राजा बन चुके हैं, तो यह सबसे पहला शिवाजी 2 बार अपना राज्याभिषेक करते हैं।
ठीक है ना। शिवाजी 2 बार अपना राज्याभिषेक करते हैं। पहला बार जो राज्याभिषेक किया भाई जून 1764 ईस्वी में, ठीक है ना। 70 में दोबारा क्या किया, 70 में दोबारा उन्होंने क्या किया, 70 में दोबारा सूरत को जीता और 74 में पहला राज्याभिषेक कहाँ करते हैं, तो जहां इनका रायगढ़ के किला में, और यह कहाँ के पंडित के द्वारा, तो पंडित गंगा भट्ट के द्वारा करता है। ये बनारस के पंडित हैं और दूसरे जो हैं सितंबर में ही करते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर में, जो जिनका कहाँ बाबू यह दूसरा का राज्याभिषेक किया। अब देखिए शिवाजी के द्वारा ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, यह शिवाजी के द्वारा कर्नाटक में कहा, तो जिंजिल, क्या है जी, जिंजिल के किला को अंतिम बार क्या किया छोटका, वह अंतिम आक्रमण था। अब देखिए कुछ लोग यह भी बताता है कि शिवाजी को औरंगजेब बहुत ज्यादा परेशान किया था, इसीलिए शिवाजी को खाने में जहर देने के साथ ही उनकी हत्या कर दिया। ठीक है ना भाई, शिवाजी को हत्या कर दिया। बात यहां तक समझ में आ रहा होगा, तो मेरी कहानी को आप सब ध्यानपूर्वक और सुनते रहिए। ठीक है ना। तुमसे क्वेश्चन क्या क्या करेगा, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया, तो औरंगजेब याद रखिएगा। शिवाजी क्या किए छोटका, अपना राज्याभिषेक कब किए, कितने बार किए, वो ध्यान रखिएगा। दूसरा ध्यान रखिएगा शिवाजी का पहला आक्रमण, फिर दूसरा अंतिम आक्रमण याद रखिएगा। अंतिम आक्रमण जो किए हैं वह किस किला पर, तो कर्नाटक के जिंजिल किला को जीता, और बाद में 80 में उनके खाने में जहर देने के साथ ही उनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दिया गया। किनका बाबू, तो शिवाजी का। तुमसे फिर पूछेगा शिवाजी क्या करते हैं, गोरिल्ला पद्धति को अपनाते हैं। गोरिल्ला पद्धति मतलब क्या होता है, तुम सब मूवी देखा होगा जंगल वाला, तो उसमें क्या करता है भाई, जैसे सपोर्टेड ये गाछ है भाई, जंगल है, और इधर से क्या हुआ, मुगलों की सेना आया, और जब मुगलों की सेना आया और इस प्रकार से ये बने रहते थे हरा हरा पहनकर कि लगता था कि गाछी है। ठीक है ना। जब इधर से पार हो रहा है और जब ये सभी पार हो गया और बीच में ये सभी इधर निकल गया, और बीच वाला सेना जब यहां पहुंचता था और ये सब इधर निकल गए, तो इस छोटे से टुकड़े पर शिवाजी की सेना क्या करता था, अटैक कर देता था और उस प्रकार से उनको लूट लेता था। तो गोरिल्ला पद्धति का जन्मदाता भी किन्हें कहा गया है, शिवाजी को कहा गया है। ठीक है ना। चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, यहां पर क्या कर रहा है जी, शिवाजी के प्रशासन के बारे में बता रहा है। ठीक है ना। शिवाजी के प्रशासन के बारे में बता रहा है। शिवाजी के 8 मंत्रियों का एक समूह था जिसे अष्टप्रधान कहा जाता है। देखिए मेरी बात, शिवाजी अपने अंदर कितने रखे थे, 8 मंत्रियों का एक पद बनाया था जिसका नाम था अष्टप्रधान। अष्टदिग्गज किसके समय, तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य में एक शासक था जिसका नाम था क्या बाबू, जिसका नाम था कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय के समय अष्टदिग्गज, लेकिन शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक है ना जी। अब इसी के में जो अष्टप्रधान थे, मंत्रियों का हेड किन्हें कहा गया था, उन्हें पेशवा कहते थे। आगे चल के यही पेशवा क्या करेगा बाबू, पूरा हेड बन जाएगा। तो सबसे पहले देखिए अष्टप्रधान में कौन कौन था, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक का नाम है पेशवा, दूसरा का नाम है बाकिया, सचिव, सुमन, सेनापति, पंडित राव, न्यायाधीश। आप ठीक है ना, या और मजूमदार। ठीक है। तो यहां पर बात को समझिए, पेशवा मतलब होता था प्रधानमंत्री, मजूमदार मतलब क्या होता है बाबू, वित्त मंत्री, और बाकिया मतलब गृह मंत्री, सचिव मतलब राजकवि। ठीक है ना जी। सुमंत मतलब विदेश मंत्री, और सेना मतलब बाबू सेनापति मतलब होता था सेना का जो हेड होता था उन्हें, और पंडित राव उसके बाद न्यायाधीश। ठीक है ना जी। चलते हैं, आप सब इतने कहानी सुन लिए होंगे। ठीक है, चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, अष्टप्रधान तो हम देख लिए शिवाजी के समय। अब हम सब क्या करेंगे, शिवाजी के समय 2 कर था। क्या था भाई, 2 कर था, जिसे हम सब किसके नाम से जाने जाते हैं, जिसे हम सब चौथ और सरदेशमुख के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है ना जी। चौथ और सरदेशमुख। चौथ जो होता था, चौथ मतलब होता है 1/4 भाग। चौथ मतलब क्या होता था भाई, 1/4 भाग। अगर जो आप दूर में रह रहे हैं, ठीक है ना जी, आप जैसे कि देखो शिवाजी का जैसे इस प्रकार क्षेत्र है, इस प्रकार क्षेत्र में जितने भी लोग हैं वो क्या करेगा जी, चौथ देगा। मतलब जितना
मतलब आपके उपज हुआ है उसका 4% एक हिस्सा शिवाजी को आना चाहिए, कोई भी हिस्सा का। अब आप देखिए ये हुआ चौथ, लेकिन यह क्षेत्र पे अधिकार है किनका? शिवाजी का। और इधर भी कोई कोई क्षेत्र है, इसमें भी शिवाजी जीत कर रखे हैं। तो भाई यह दूर वाला क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र से शिवाजी को टैक्स आना चाहिए। तो शिवाजी यहाँ पर 1/10 कर लेते थे। इसे हम सब क्या किस नाम से जानते हैं? इसे हम सब सर देशमुख के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो चौथ तुमसे पूछेगा शिवाजी के समय 2 कर था, कौन सी क्या क्या था? तो याद रखिएगा, एक था चौथ, दूसरा था सर देशमुख। चौथ किस पे लगाया जाता था? जो शिवाजी के पास के क्षेत्र हुए करते थे उस पे लगाया जाता था। और सर देशमुख जो जिस क्षेत्र पे शिवाजी का तो अधिकार है लेकिन दूर तक है, ठीक है ना, दूर के क्षेत्रों पे, तो इसीलिए उस पे सर देशमुख लगता था। सर देशमुख में झुटका 1/10, चौथ में कितना? तो 1/4, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, शिवाजी की कहानी हम सब देख लिए। अब मेन आता है पेशवा, ठीक है ना। तो आज हम बाबू यहीं तक रहने देते हैं। कल हम पेशवा के साथ साथ आपको पूरा पेशवा कवर करेंगे और कवर करने के बाद आंग्ल मराठा युद्ध को भी हम क्या करेंगे, लेकर के चलेंगे। आई होप आप सबों को इतनी बातें क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से आप सब क्या कीजिए, शेयर करें अपने मित्रों के पास। चलते हैं बाबू, जय हिंद, बाय बाय।